एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रॉम शैडोज टू सनलाइट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी वैनजिंग से मिलने जाते हैं, जहाँ विंग को पता चलता है कि नींग क्लैन पे वैन क्लैन ने अटैक कर दिया और उसके बाद वो वहीं पे वांग जी को छोड़ के चला जाता है। पर वांग जी जैसे उसके लिए विंग का वहाँ से जाना उसकी धड़कन और दिल का रुक जाने वाली हाल है, क्योंकि उसे तो विंग के बिना अब यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। अब आगे वांग जी जब से विंग गया है तब से बेचैन है, ना ही वो सही से कुछ खा पा रहा है ना ही सो पा रहा है। उसकी ये हालत देख के वैनजी और वैनिंग बहुत ज़्यादा परेशान है। आज करीबन 7 दिन हो गए, हाँ 1 हफ्ते के करीब हो गया है वांग जी और विंग को लास्ट टाइम मिले हुए। वांग जी अभी भी वहीं पर, यानी एक तरह से किसान शहर के पास बने हुए छोटे से टाउन में वेंजिंग के साथ है। वेंजिंग और वैनिंग के वहीं वांग विंग अभी भी वॉर में बिजी है, इसलिए वांग जी का दिल दिन पे दिन और ज़्यादा घबरा रहा है। आज जब वेंजिंग देखती है कि वांग जी की हालत में कोई सुधार नहीं है, ना वो कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है ना ही कुछ ज़्यादा बोल रहा है, तो वो वैनिंग के साथ वांग जी को बाहर घूमने के लिए भेज देती है, ये बोल के कि उसे कुछ हर्ब्स चाहिए जो लेने के लिए उन्हें मार्केट में जाना चाहिए। वेंजिंग ये सोचती है कि वो घर से बाहर निकलेगा, थोड़ा सा उसका माहौल बदलेगा तो वो थोड़ा नॉर्मल बिहेव होगा, लेकिन वेंजिंग को पता नहीं था कि घर से बाहर भेज के वो अपनी मुसीबत बढ़ा ही रही है। वैसे तो विंग का फेस वांग जी का फेस पूरी तरह से कवर्ड है। विंग के उस पे का कपड़े जो विंग उसके फेस पे बांधता है, उसके अलावा भी अब एक मास्क, एक लकड़ी का मास्क है जो उसके ऊपर के फेस को कवर करके रखता है, जो खासकर वेंजिंग ने वांग जी को बांधा है। अब इसी मास्क के साथ वो बाहर गया है। कहीं ना कहीं वांग जी यहाँ निकला था ये सोच के था कि उसे विंग के बारे में कुछ खबर मिल जाए, वॉर के बारे में कुछ खबर मिल जाए, और ऐसा होता भी है। उसे खबर मिलती है, ये आप आसपास में लोग कह रहे आपस में बात कर रहे हैं, अरे तुमने सुना हमारे क्लैन लीडर ने फिर से एक नए क्लैन को अपने अंडर लेने की सोची है। अरे वो नी क्लैन का सेक लीडर नी विंजो अपने आप को ज़्यादा बनता था, देखा हमारे सेक लीडर के सामने कुछ भी नहीं रहा वो। मैंने सुना है उसकी गोल्डन कोर भी नष्ट हो गई है। अरे उसके क्या आप सोच रहे हो, उसका साथ देने वाले वो जियांग्स क्लैन का राजकुमार, मैंने सुना है उसके भी बहुत बुरा हाल हो गया है, उसका भी बिल्कुल मरने वाला हाल हो गया है। अरे ये लोग हमारे से टकराने की हिम्मत कर भी कैसे सकते हैं? है कौन ये? हमारे सेक लीडर के आगे ये कुछ भी नहीं है। ये लोग आपस में अपने ही घमंड में खुश हो रहे हैं। ऑब्वियसली एक वॉर के बीच में कोई भी देश अपने देश के लोगों को या अपने सेक्ट के लोगों को ये तो बताएगा नहीं कि वो सेक्ट में हारा है। तो अपने सेक्ट में तो वैनरोहा ने ऐसी ही खबर फैला रखी है कि वो ये वॉर जीत रहे हैं। वहीं वियांग जी इस राजनीति, इस वॉर ये होता है युद्ध नीति के बारे में कुछ जानता ही नहीं, तो उसे लग रहा है जो बातें सुन रहा है वो सच है, लेकिन असलियत उल्टी है। वहाँ पे वॉर का सीन बिल्कुल उल्टा है, बल्कि इलिंग पेट्रियार्क ने आधी वैन क्लैन की सेना को खत्म ही कर दिया। अब तो बाकी क्लैन भी इस वॉर में विंग के साथ जुड़ गए हैं, जिनमें से एक अब जियांग्स के अलावा जी इंडियन क्लैन भी है। जिन गौनशान की भी तबीयत बहुत बुरी है, उसे भी वो वाली बीमारी हो चुकी है, तो अब वो एक तरीके से पूरी तरह से बेड पे आ चुका है। और जिन क्लैन का नए सेक्ट लीडर की तरह काम करना उसके नए सेक्ट लीडर जिन जुशान ने शुरू कर दिया है, जो पहले से ही नी क्लैन और जियांग्स क्लैन के साथ जुड़ने को तैयार था, और वो भी इस समय उनका साथ दे रहा है। लेकिन ये बातें वांग जी को नहीं पता। उसे लग रहा है कि सचमुच में उसके गगा बहुत परेशान है उस जगह से मार्केट में। अब वो रुक नहीं पाता और वो डरते हुए भागते हुए घर वापस चला जाता है। वहीं वेंचिंग भी जो घर पे अभी यही सोच के कि वांग जी वहाँ नहीं होगा, वो आराम से कुछ सामान के साथ घर से बाहर निकली थी। वहीं वैनिंग भी वांग जी के पीछे पीछे था। जब वेंची इस तरीके से छुपके कहीं जा रही थी, ये देख के वांग जी थोड़ा शौक तो होता है। वहीं वो वेंचिंग से कुछ पूछता उससे पहले ही वैनिंग वांग जी का हाथ पकड़ के उसे चुपचाप से छुपा देते हैं, जिसे वांग जी शॉकिंगली वेंचिंग की तरफ और वैनिंग की तरफ देख रहा है। अब वैनिंग बोलना शुरू करते हैं, शोर मत मचाओ, अगर सीजे को पता चल गया तो सीजे यहीं रुक जाएंगी और तुम्हें और मुझे मौका भी नहीं मिलेगा इलिंग पेट्रियार्क से मिलने का। इस बात पे वांग जी के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं। इलिंग पेट्रियार्क? हाँ, सीजे सबसे छुप के
इलिन पेट्रियार्क की मदद करती हैं। ये बात उन्होंने मुझसे भी छुपाई हुई है, लेकिन मैं जानता हूँ। मैंने पहले भी सीजे को यहाँ से जाते हुए देखा था। वो इलिन शहर जाती है और वहाँ पे वो इलिन पेट्रियार्क की मदद भी करे। क्या तुम्हारी सीजे मुझे इलिन पेट्रियार्क से मिलवा सकती है? इस बात पे वैनी थोड़ा घबरा जाता है। नहीं नहीं, हम सीजे को नहीं बता सकते कि हम उनके बारे में ये जानते हैं। वो और गुस्सा हो जाएंगी। उन्होंने मुझे भी ये बात नहीं बताई। वैनी प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक बार वहाँ ले चलो जहाँ इलिन पेट्रियार्क है। मुझे उससे बात करनी। तुम्हें क्या हो गया लांग वांग जी? तुम इतना परेशान क्यों? वहाँ वहाँ प्लीज़ वांग वैनी, मेरी एक बार मदद कर दो। बस मैं एक बार इलिन पेट्रियार्क से मिलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ वो बहुत पावरफुल है। मैं ये भी जानता हूँ कि वो ही है जो वैन क्लैन को हरा सकता है। मेरा इस समय इलिन पेट्रियार्क से मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तुम इतना परेशान मत हो। वैसे भी तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम ठीक से कुछ खा पी भी नहीं रहे हो। प्लीज़ प्लीज़ वैनी, तुम सचमुच में मेरी कोई मदद करना चाहते हो तो एक बार मुझे इलिन पेट्रियार्क के पास ले जाओ। ठीक है, लेकिन इस बार में ना ही तुम सीजे को बताओगे, और हाँ, मेरे जैसा कहूँगा वैसे ही करोगे। मैं सिर्फ तुम्हें कुछ घंटे दूंगा, उसके बाद हम वहाँ से वापस आ जाएंगे। क्या तुम इलिन पेट्रियार्क को जानते हो? नहीं, मैं इलिन पेट्रियार्क को तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, मैं उस केव को जानता हूँ जहाँ इलिन पेट्रियार्क की सीजे इलाज करती हैं। वो शायद आज वहीं पे गई हैं और हमें वहीं जाना चाहिए। ये बोलने के बाद वैनिंग और लांग वांग जी उस तरफ निकल जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वहाँ पे कौन है। वहीं वांग जी और वैनिंग जब वहाँ पहुँचते हैं तो वैनिंग को महसूस होता है कि उसकी सीजे उस केव से निकल के अब वापस घर की तरफ जा रही हैं। अब वो घबराते बोलते हैं, चलो लांग वांग जी, हमें घर वापस जाना चाहिए। सीजे देखो घर जा रही है। तुम जाओ, तुम अपने घर जाओ और तुम चिंता मत करो, मैं कुछ घंटे बाद वहाँ आ जाऊँगा। तुम अपनी सीजे से बोल देना कि मैं अपने किसी काम की वजह से गया हूँ, पर मैं शाम तक वहाँ सेफली पहुँच जाऊँगा। पर अगर तुम कहीं फंस गए, मेरा यकीन करो, मैं अब वो कमज़ोर लांगवांग जी नहीं हूँ। मैं कल्टीवेशन जानता हूँ, और वैसे भी मैंने तुम्हारे ही हानफू पहने हुए हैं, तो सब लोग मुझे वैन क्लैन का ही समझ रहे हैं। तुम आराम से घर जाओ, तुम्हारी सीजे से पहले घर पहुँचो, मैं यहीं रहूँगा। वांग जी वैनिंग को वहाँ से भेज देते हैं। अब वांग जी जब देखते हैं कि केव के आसपास कोई नहीं है, तो वो मौका देके उस केव में एंट्री कर देते हैं। वहीं इलिन पेट्रियार्क को भी केव के अंदर किसी के ऐसे चुपचाप से घुसने का महसूस हो जाता है, इसलिए वो भी अपने फेस को पहले की तरह उस मास्क से कवर करके पीछे मुड़ता है, तो देख के शॉक हो जाता है कि केव के डोर पे कोई और नहीं बल्कि लांग वांग जी खड़ा है। वांग जी यहाँ पर, ये सोच के विंग का मन बहुत घबरा जाता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो तो आराम से इस समय वेंचिंग के घर पे होना चाहिए था, सेफ, लेकिन वो यहाँ पे है। ये देख के विंग पूरी तरह से शॉक है। वांग जी को विंग चाहे वो किसी भी हानफू में हो पहचान सकता है, क्योंकि वो उसकी सैंडलवुड स्मेल को अच्छे से जानता है, जो अब विंग की नाक में वांग जी के आते ही महसूस हुई। अब वांग जी इलिन पेट्रियार्क के सामने आके घुटनों पे बैठ जाते हैं, जिससे विंग पूरा शॉक हो जाता है। अब वांग जी रोते बोलते हैं, इलिन पेट्रियार्क प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। मैं यहाँ सबसे दूर छुप के आपसे मदद के मारे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ सिर्फ एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। विंग जो शायद पहले से ही वांग जी के इस इलिन पेट्रियार्क को पसंद करने वाली बात, उसे फॉलो करने वाली बात से जेलस फील करता है। वो वांग जी का इस तरीके से सबसे छुप के इलिन पेट्रियार्क से मिलने आ जाने की बात से बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है, इसलिए वो अब जेलसी में थोड़ी आवाज़ चेंज करके बोलता है, क्या मदद चाहिए तुम्हें मेरी? अब इस बात पे वांग जी थोड़ा सा अब वांग विंग की तरफ ही देखते हुए, जो उसकी नज़रों में भी इलिन पेट्रियार्क है, देखते हुए बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ इस वॉर में वैंस को बर्बाद कर दीजिए। मैं वैंस को बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ। इस बात पे विंग अपनी उंगलियों से अपनी बांसुरी को हिलाते हुए, खेलते हुए, हंसते हुए बोलता है, तो तुम यहाँ पे उन वैंस को बर्बाद करने आए हो जिन्हें शायद पूरा कल्टीवेशन बर्बाद होते हुए देखना चाहता है, पर उसके बावजूद कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। और मैं उन वैन से तुम्हारे चक्कर में क्यों पंगा लूं? ऐसा क्या दोगे तुम मुझे? इस बात पे वी थोड़ा वांग जी को टीज करने की सोचता है। वही वांग जी जो कुछ समझ नहीं पा रहा है, उसके दिमाग में वैंस का बर्बाद होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसको अपने शेनगा को सेव करना है। इसलिए वो बोलते हैं, कुछ भी जो आप कहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। बस मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ। इस बात पे विंग को अचानक से
दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके इवन मुट्ठी अपनी रेंचिंग यानी अपनी बांसुरी पे और टाइट हो जाती है। क्या मतलब कुछ भी, क्या देने के लिए तैयार है वांग जी? और क्यों क्यों है वो इसका यहाँ पे? क्या उसे विंग पे भरोसा नहीं था जो वो अब इस मतलब लीलिंग पेट्रियार्क के पास आ गया? विंग को ये जेलसी इतना ज़्यादा गुस्सा दिला देती है कि वो गुस्से में बोलता है, कुछ भी, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारी वर्जिनिटी चाहिए, तुम्हारा ये बॉडी चाहिए, तो क्या तुम अग्री होंगे इस बात पे? अवांग जी बड़ी बड़ी आंखों से उस लिंग पेट्रियार्क की तरफ देखने लगता है। ये लिंग पेट्रियार्क जिसके बारे में वो सोचता था कि वो एक राइटफुल पर्सन है जो लोगों की मदद करता है, वो इस तरीके से वांग जी से ये चीज़ें मांग सकता है। ये बात सोच के वांग जी को एक अजीब सा गुस्सा और इस लिंग पेट्रियार्क पे नाराजगी होती है। लेकिन एकदम से उसके दिमाग में जैसे ही उसके शहनगा आते हैं, उसका गुस्सा और ये नाराजगी कहीं दूर हो जाती है। अगर आज उसे अपनी लाइफ क्या वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी देनी पड़े तो वो देगा वो चीज़ जिसे सेव करने के लिए उसके दादा मर गए, जिसके लिए वो एक समय पे खुद को मारने के लिए तैयार था लेकिन किसी को ये देने के लिए तैयार नहीं था। अगर आज उसे अपने शानका के लिए ये करना भी पड़ेगा तो वो करेगा। वो यही सोच के ठीक है बोल देता है, जिस चीज़ से विंग का अंदर का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसे इतना शार्प पेन और उसे इतना गुस्सा आता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। किया वांग जी आज इस चीज़ के लिए मान गया। वो समय उसे अच्छे से याद है जब वांग जी से वो पहली बार मिला था, किस तरह से लंजा खुद को मारने के लिए तैयार हो गया था लेकिन किसी को भी ये देने अपने आप को टच करने के लिए रेडी नहीं था। पर आज वो ये देने के लिए तैयार है। ये सोचते ही विंग को गुस्सा आता है और वो गुस्से में आगे जाके अपनी चैंटिंग से वांग जी का फेस ऊपर करता है और गुस्से में बोलता है, अपने चेहरे से ये मास्क हटाओ। जिस बात से वांग जी अब 1 मिनट नहीं लगा था अपने चेहरे से वो मास्क हटाते ही, जैसे ही वो मास्क वांग जी के चेहरे से हटता है तो उसकी आंखों में वो पेन, वो दर्द साफ साफ दिख सकता है। इतना ही नहीं, वांग जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं जिन्हें देख के विंग अब गुस्से में बोलता है, तुम रो क्यों रहे हो? तुम तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हारी मन की इच्छा पूरी करने वाला हूँ। तुम्हें पता है ये मौका किसी को नहीं मिल रहा जो तुम्हें मिल रहा है। कितने लोग हैं जो मुझसे अपनी मन की इच्छा रखना चाहते हैं, अपनी विश पूरी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये मौका तुम्हें दे रहा हूँ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? जिस बात पे अब वांग की तरह मतलब एक तरह से विंग को याद करते हुए वांग जी रोते हुए बोलता है, मेरे शैनगा को सेव कर दो। मैं जानता हूँ तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम डार्क कल्टीवेशन यूज़ करते हो और तुम अपनी कल्टीवेशन स्किल के में मास्टर हो। तुम बस मेरी एक विश पूरी कर दो, मेरे शैनगा को सेव कर दो। मैं जानता हूँ वो मुसीबत में है, वो मेरी इकलौती फैमिली है, वो मेरा सब कुछ है। उनके बिना शायद मैं जी नहीं पाऊँगा। अगर उनके लिए मुझे तुम्हारे सामने अपने आप को पूरी तरह से तुम्हें देना भी पड़े, मैं तैयार हूँ। बस मैं अपने शैनगा को सेव देखना चाहता हूँ। मैं उन्हें दोबारा से हंसते हुए मुस्कुराते हुए मेरे पास वापस आना चाहता हूँ। शायद मैं उनसे नज़र तो नहीं मिला पाऊँगा जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करने के लिए माना हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो ज़िंदा होंगे, वो सेफ होंगे। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। जिस बात को सुन के विंग एकदम से शॉक हो जाता, क्या क्या लंजा उसके लिए यहाँ पे आया है? क्या लंजा वो उसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया? वो लंजा जो एक टाइम पे खुद को ख़त्म भी करने को तैयार था, वो लंजा उसके लिए ये सब करने को तैयार है? विंग अपने ही एक तरह से सोच में था जब वांग जी की सिसकियाँ सुनता है। अब वांग जी रोने लगता है और बोलता है, वो मेरी दुनिया है। शायद मैं अब तक यहाँ हूँ, जिंदा हूँ, तो अपने शैनका के लिए मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। मेरे पास परिवार के नाम पे बस मेरे शैनका रह गए। मैं अपने शैनका को कभी कुछ होते हुए नहीं देख सकता। बस तो मेरे शैनका को सेफली लोटस पेयर वापस ले आओ। मैं यही चाहता हूँ, तुम ऐसा कर सकते हो। मैं जानता हूँ तुम हीलिंग पेट्रियार्क हो, तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम मेरे शैनगा को भी सेव कर सकते हो। प्लीज़ प्लीज़ मेरे शैनगा को वापस ले आओ,
प्लीज़ मेरी शैनगा को सेव कर दो, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा करूँगा। ये बोलने के बाद वांग जी जो बहुत रो रहा है, शायद आज वो अब पूरी तरह से अपनी शैनगा को जिंदा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो अपने कांपते हुए हाथ से अपने हानफू का ऊपर की लेयर यानी सबसे ऊपर का हानफू खोलने लगता है। इसे भी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और अब वो वांग जी का हाथ पकड़ के उसे सीधा खड़ा करता है और बोलता है, तुम तुम इतना प्यार करते हो उस इंसान से कि तुम उसके लिए अपने आप को मुझे देने के लिए मान गए। मैंने तो सुना था कि तुम्हारे लिए तुम्हारी इज्जत सबसे ऊपर थी। मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ अब सिर्फ मेरी शैनगा के लिए है। अगर उन्हें सेव करने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। बस मेरे शैनगा सही सलामत सेफ मुझे चाहिए। बेचारा वांग जी रोते हुए बस यही बोल रहा है, उसे अपने शैनगा सेफ चाहिए, उसे उसके शैनगा वापस चाहिए, उसके शैनगा बिल्कुल ठीक हो, वो यही चाहता है। कहीं ना कहीं वांग जी की ये हालत देख के अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो रोते हुए वांग जी को अपने गले से लगा लेता है, जिससे वांग जी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। क्योंकि जैसे ही वो इस गले से लगता है, इस हार्ट बीट को फील करता है, वो शायद एक सेकंड में पहचान जाता है कि ये उसके शैनगा है। हाँ, वांग जी इस वार्मनेस को, इस प्यार को शायद कभी भी कहीं भी होगा तो पहचान जाएगा। क्योंकि ये प्यार, ये टच, जो ये वार्मनेस दिल देती है वो कोई और नहीं दे सकता। और क्या 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 ये क्या ही इसलिए शैनगा है? वांग जी इसी डर से अब अपने आप को विंग से दूर करके कांपते हुए हाथ से विंग के उस मास्क को हटाने की लगता है। वहीं विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, जैसे वो चाहता है कि वांग जी जाने कि वो ही इलिंग पेट्रियार्क है, इसलिए वो स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही उसके चेहरे से मास्क हटता है तो सामने खड़े हुआ इंसान पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो 2 कदम पीछे चला जाता है। वहीं वांग जी के इस रिएक्शन से अविंग थोड़ा घबरा जाता है और तो आगे आके वांग जी को पकड़ लेता है। अब वांग जी रोते हुए एकदम से विंग के दोबारा गले लग जाता है और जोर जोर से बोलने लगता है, आप ठीक हो शैनगा, आप ठीक हो? इस बात पे वांग जी के अभी भी रोते हुए पे ऐसे उसके लिए लगते हुए देखकर विंग से रहा नहीं जाता। अब वो थोड़ा सा वांग जी को दूर करके उसे पैशनेटली पूरे फोर्स से किस करने लगता है, जैसे वो बताना चाहता है कि सिर्फ वो लंजा ही नहीं है जो इतना विंग को प्यार करता है, वो विंग भी है जो लंजा को उतना ही प्यार करता है। शायद आज विंग अपने मुंह से वांग जी के इतने सारे इमोशनल बातें सुन के अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता। वो इस हंगर, इस पैशन से वांग जी को किस करके ये प्रूव करवाना चाहता है कि वो भी वांग जी के लिए इतना ही प्यार करता है। जब वो दोनों नॉन स्टॉप 3-4 मिनट तक किस करते हैं और सांस लेने के लिए एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वांग जी और विंग एक दूसरे से अपना माथा टच करते हैं। अभी प्यार से बोलते हैं, इतना प्यार करता है मेरा प्यारा सा लंजा, जो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए मान गया। लंजा, अगर मैं नहीं कोई और होता तो क्या तब भी तुम ऐसे ही अपने आप को उसे देने के लिए मान जाते? हाँ शैनगा, शायद आपके लिए अगर कोई मुझे जान देने के लिए बोलता तो मैं मान जाता। शैनगा प्लीज़ प्लीज़ अब कभी भी मुझे ऐसे छोड़ के मत जाइएगा। आप सोच नहीं सकते ये 7 दिन आपके बिना मुझे कितने मुश्किल रहे। शायद वो समय जो मैंने वहाँ उस कॉटेज में बिताया था, वो भी मुझे कभी इतना डराया, इतना घबराया फील नहीं कर पाया था जितना मैंने इन 7 दिन में महसूस किया। आप मेरी ज़िंदगी में नहीं हो ये सोच के भी मेरा दिल जैसे बैठ जाता है। शैनगा, आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? वाह जी अब रोते हुए विंग से बोलने लगता है। वही विंग अब वांग जी के माथे पे किस करता है और बोलता है, तुम क्यों हो इतने क्यूट लंजा, क्यों? मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। अब तो मैं खुद तुम्हें अपनी आंखों से 1 मिनट भी दूर नहीं करूँगा। तुम जैसा बदमाश बच्चा कहीं भी पहुँच सकता है। आज तक कभी कोई इस केव में नहीं आ पाया, लेकिन तुम आ गए। और कैसे सब तुम मेरे सामने के बोल रहे थे कि तुम कुछ भी करोगे, ऐसे कैसे तुम कुछ कर सकते हो? ये सब कुछ मेरा है, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा सोल सब मेरा है। आगे से कभी भी इस तरह की बात मैंने तुम्हारे मुंह से सुनी ना तो तुम मेरा एक अलग ही रूप देखोगे, एलिंग पेट्रियार्क वाला। इस बात पे वांग जी अब थोड़ा सा ब्लश करने लगता है क्योंकि उसे याद है कि थोड़ी देर पहले वो क्या करने की बातें कर रहे हैं। वही वांग जी के ऐसे ब्लश करता देखिए विंग बड़े प्यार से
वांग जी के फेस को पकड़ता है और बोलता है, वैसे तुमने इलिंग पेट्रियार्क से वादा किया था कि अगर तुम्हारे शानगा सेफली आ जाएंगे तो तुम इलिंग पेट्रियार्क को वो सब देने के लिए मान जाओगे। लंजा, अगर मैं कहूँ कि आप मुझे वो चाहिए तो क्या तुम मानोगे इस बात पे? वांग जी अब थोड़ा ब्लश करते हुए कि क्या क्या बोल रहे हैं आप करके वहाँ से हटाने लगता है, लेकिन भी अब वांग जी को बैक हक कर लेता है और बड़े प्यार से उसकी नेक में अपनी रोज को रब करने लगता है और बोलता है, ये 7 दिन सिर्फ तुम्हारे लिए ही मुश्किल नहीं थी लंजा, ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल समय था। जब मैं उस दिन तुम्हें वहाँ छोड़ के आया था, वो समय मेरी लाइफ का सबसे हार्ड टाइम था। इन 7 दिन मेरे दिमाग में सिर्फ तुम ही थे लंजा। जैसे मैं ये सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास वापस जाना चाहता था, तुम्हारे इस हक को, तुम्हारे इस स्मेल को, तुम्हारी इस टच को महसूस करना चाहता था। रंजा, शायद मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला था, इसलिए शायद मैं गुस्से में तुमसे वो बात कह गया जो मेरे दिल में कब से थी। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, पूरी तरीके से तुम्हें अपना मार्क करना चाहता हूँ। और ये बोलने के बाद वांग जी को विंग फ्लिप कर देता है। अब विंग और वांग जी एक दूसरे के बिल्कुल फेस टू फेस है। वहीं वांग जी जैसे ब्लश कर रहा है, विंग उसकी हाँ ही मान रहा है। विंग को नहीं पता, शायद वांग जी को आज खोने का डर, वांग जी का किसी और के सामने मतलब खुद को पूरी तरह से सरेंडर करने वाला वो सिचुएशन देख के आज विंग बहुत डर गया। वो इससे पहले कोई उसके लंजा को टच करे, वो अपने लंजा को अपना बना देना चाहता है, सारी दुनिया को बता देना चाहता है कि ये उसका लंजा है। इसलिए इसे अब टच करने की हिम्मत किसी में नहीं है। इसलिए भी शायद वांग जी को आज वो प्यार महसूस करवाना चाहता है। आज वांग जी के साथ वो सब करना चाहता है जो शायद एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ करना चाहता है। अब विंग और वांग जी इस केव में है और वांग जी को विंग पूरी तरह से अपना बनाने में लग गया है। वो पहले वांग जी की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करता है, उसके नेक, उसके निप्पल, उसके नेवल सब पे हिक और हिकीस और बाइट देता है। और उसके बाद वो बड़े प्यार से वांग जी के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत का समय वांग जी के लिए बहुत पेनफुल था, लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये दूसरा तीसरा राउंड स्टार्ट हुआ तो अब वांग जी भी विंग की तरह पूरे पैशन में डूब चुका है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि दूसरी साइड वैनचिंग और वैनिंग की बुरी हालत है। वहीं वैनचिंग को वैनिंग बता देता है कि वो इलिंग पेट्रा के केव में वांग जी को छोड़ के आए हैं, जिस बात पे अब वैनचिंग विंग विंग के पास है वांग जी, ये सोच के थोड़ा काम हो जाती है। लेकिन वैनचिंग के इस काम रिएक्शन को देख के वैनिंग थोड़ा परेशान हो जाता है कि क्यों उसकी चीज़ें गुस्सा नहीं हो रही। उसे लगा था अब तो उसकी चीज़ें उसकी जान ले लेगी, लेकिन वैनचिंग अब ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, बल्कि गुस्से में उसे खाना खा के सो जाने का बोल देती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर लांग वांग जी मतलब एक तरह से विंग के पास है तो सेफ ही होगा। वहीं विंग और वांग जी अपने एवरीडे मीन्स एवरीडे में इन्वॉल्व हो जाते हैं और शायद पूरी रात यही करते रहते हैं। जब मॉर्निंग में विंग की आँख खुलती है तो देखता है कि उसकी चेस्ट के ऊपर उसका प्यारा सा लंजा सो रहा है, जिसके बाद पूरी तरह से इधर उधर फैले हुए हैं और बॉडी पे उसके दिए हुए बड़े बड़े मतलब बाइट मार्क्स और हिक्केस हैं, जिसे देख के विंग को मन में बहुत खुशी होती है। आज उसका लंजा उसका हो गया, उसका लंजा अब सिर्फ उसका है। उसके लंजा को अब कोई छू के दिखाए वो उस इंसान की सोल को उसकी बॉडी से अलग ही कर देगा। वांग जी को लिए विंग की पजेसिवनेस और जेलसी शायद यही कारण थी कि विंग को वांग जी ने मतलब विंग ने कल वांग जी को अपना बना लिया। वहीं वांग जी अब बुरी तरह से टायर्ड है, विंग को ये भी पता है। इसे वांग जी सोते हुए विंग को बड़े प्यार से पहले वॉशरूम ले जाता है। वहीं विंग इतने के टच के साथ वो इतना कंफर्टेबल हो गया है वांग जी कि वो नींद से उठता ही नहीं, जैसा वांग जी कर रहे हैं चुपचाप से उसे करने देते हैं। वहीं विंग पूरी तरह से वांग जी को रेडी करके नला धुला के दोबारा से बेड पे सुला के अब बाहर आता है। वो अच्छे से जानता है कि वॉर अब बड़े उस पर स्टार्ट हो गई है और कुछ समय में ये वॉर एक बड़ी तरह से मतलब बड़े उसके लिए बढ़ जाएगी। इसलिए इस समय वांग जी का यहाँ रहना सेफ नहीं होगा। और अब तो जियांग, जिन और नी क्लैन खुलकर वैन क्लैन से वॉर कर रहे हैं।
तो अब उसे जिन क्लैन जाने मतलब एक तरह से जियांग्स क्लैन वापस जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए वो वांग जी के साथ जियांग्स क्लैन ही जाने की सोचता है। जब वांग जी मॉर्निंग में उठता है तो देखता है कि उसकी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, लेकिन हाँ, जो कल हुआ उसके बारे में सोच के उसे बहुत ब्लश आ रहा है। जो वांग जी मुश्किल से कुछ शब्द बोलता था, वो कल कैसे बस नॉन स्टॉप अपने गगा के लिए कैसे खुद उसके सामने ही अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर चुका है, ये सोच के उसे बहुत ब्लश भी होता है। वहीं विंग अपने बैठे हुए प्यारे से वांग जी को ऐसे ब्लश करते हुए देख के स्माइल करते हुए अंदर आके वांग जी के पास बैठता है और बोलता है, क्या बात है लंजा, तुम तो इतना मॉर्निंग में ग्लो कर रहे हो, ये हमारी एवरीडे मीन्स एवरीडे का कारण है, ये तुम्हारे इस प्यारे से ब्लश का कारण है, जो बातें याद करके तुम्हारे फेस पे अभी आ रही है। इस बात पे अवांग जी अपने आप को थोड़ा काम करता है और बोलता है, मुझे भूख लग रही है गगा। हाँ हाँ, मुझे पता है मेरी क्यूट लिटिल लैन, तुम्हें भूख तो लगी है, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए खाने का सामान लाया हूँ, जल्दी से खाना खा लो। हम जियांग्स क्लैन वापस जा रहे हैं, अब तुम वहीं रहो यानली सीजे के साथ और जंजा के साथ। पर गगा, आप यहाँ रहेंगे वॉर में? अब तो तुम जान चुके हो ना कि मैं इलिंग पेट्राक हूँ, क्या अभी तुम मुझे लेके परेशान हो? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि कोई मुझे कुछ कर सकता है? वहीं व्यांग जी अब अपनी गर्दन नामे हिलाते हैं। इस बात पे वे थोड़ा स्माइल करते बोलते हैं, तो लंजा, तुम्हारे वो लेटर जो तुमने इलिंग पेट्राक को भेजे थे, वो मुझे अब तक मिले नहीं हैं, तो तुम अपने मुंह से ही बोल के बता दो, क्या कहना चाहते थे तुम इस इलिंग पेट्रियार्क से? इस बात पे वांगी थोड़ा ब्लश करता है और थोड़ा सा विंग से अलग होता है और बोलता है, अगर नहीं मिले तो शायद भगवान भी नहीं जानता कि आप वो लेटर पढ़ो। और ये बोलने के बाद वांगी स्माइल करता है, वहाँ से उठने की कोशिश करता है, लेकिन सडनली उसके बैक में जब पेन होता है तो बेचारा चीख के बेड पे बैठ जाता है, जिसे तुरंत वांगी को ब्राइडल साइड में उठा लेता है और बोलता है, ओह मेरे प्यारे लंजा, आज तो शायद तुम नहीं चल पाओगे और मुझसे दूर तो बिल्कुल नहीं भाग पाओगे, इसलिए अब चुपचाप से अपने शहनशाह की गोद में रह के अच्छे बच्चे बन के पहले ब्रेकफास्ट करो और फिर मेरे साथ यूनबर्ग जाने की तैयारी करो। विंग जैसा सोच रहा था वो वांगजी को लेके अब यूनबर्ग ही जाता है और वांगजी अब यूनबर्ग पहुंच जाते हैं। वहीं जैन फैमिया, मैडम यू, जियाली और जंचा तो जैसे विंग और वांगजी के लिए बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो। वैसे तो विंग ने मैसेज के थ्रू इन तक खबर पहुंचा दी थी कि वो लंजा सेफ है, लेकिन कहते हैं ना, जब तक कोई आपकी आंखों के सामने ना हो तब तक आपको बेचैनी लगी रहती है। ऐसा ही हाल इन सब का था। जब सब अपनी आंखों से इन दोनों को ठीक देख लेते हैं तो इनके मन को तसल्ली होती है। मिंग, जंचा और यानली को वांगजी की जिम्मेदारी छोड़ के जैन फैमिया के साथ वॉर के लिए दोबारा जाने लगता है, जिस पे जंचा भी उनके साथ जाता है। वैसे तो मैडम यू नहीं चाहती थी कि जंचा इस वॉर का पार्ट बने, क्योंकि अपने बच्चे को कैसे कोई खतरे में देख सकता है, वो तो विंग है जिसे वो नाम का अपना बच्चा मानती है, इसलिए वो उसे तो वहाँ वो भेज सकती है। लेकिन जंचा अपनी बात पे नहीं मतलब अड़ जाता है और वहाँ पे जाने की जिद करता है, जिससे ना चाहते हुए भी जैन फैमिया को और मैडम यू को मानना पड़ता है। अब विंग, जंचा और जैन फैमिया तीनों ही यहाँ से जा रहे हैं वॉर के लिए। पहले की तरह फिर से आज लंजा अपने गगा को अब इस तरीके से वॉर के लिए जाता हुआ देख रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। अलग है क्योंकि वो जानता है कि उसके गगा को कुछ नहीं होगा। अलग है क्योंकि वो अपने गगा को अपनी फीलिंग्स बता चुका है, अपने मन के उस डर को कि कैसे वो अपने गगा से अपनी मन की बात कहेगा, वो दूर हो चुका है। अब आंखों में सिर्फ एक चमक है, ये उम्मीद है कि वॉर तो यही जीतेंगे। वजह से लंजा के मन ने भी अब डिसाइड कर लिया है कि घबराना नहीं है, बल्कि मुस्कुरा के अपने शानका को अलविदा करना है जीत के लिए। इसलिए वांग जी आज प्यार से हल्की सी स्माइल के साथ विंग को अलविदा करता है। वहीं विंग बिना ये सोचे समझे कि सब उसे देख रहे हैं, बहुत ही प्यार से अलविदा करते समय वांग जी के माथे पे किस करता है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए बोल के वहाँ से चला जाता है। ये किस वांग जी को ये श्योर करवाना चाहती थी कि वो उसके मतलब इस बार बिना उसके घर पे सेफ रहे, कोई पहले की तरह घबरा के कोई उल्टे सीधे कदम ना उठा ले। वहीं मैडम यू के लिए तो ये बहुत बड़ा शौक था। क्या सचमुच में वांग जी और विंग अब एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं कि अब इस तरह से खुलेआम वांग जी को विंग ऐसे किस कर रहा है। वहीं याली के चेहरे पे बहुत ज़्यादा ब्लश और जैन फेमिया के मन में बहुत खुशी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने लंजा के लिए विंग को ही सोचा था। वो जानते थे
कि ये दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है, इसलिए वो मन में ये चाहते भी थे। वहीं जंचा को भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है अपने भाई को ऐसे मुस्कुराते हुए अलविदा करते हुए अपने मतलब दोस्त के साथ। सब लोग खुश हैं सिवाय मैडम यू के। विंग जैसा सोच रहा था वो वैसे ही वहाँ पे जाके वॉर करता है। और हमारे एलियन पेट्रियार्क के सामने क्या वेंस बच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक एक करके वेंस के लोग खत्म होते जा रहे हैं। शुरुआत तो वेन जूलियो से हुई थी, जिसने नी मिंजे के गोल्डन कोर को मेल्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन एलियन पेट्रियार्क के होते हुए ऐसा हो नहीं सका। कहीं ना कहीं एलियन पेट्रियार्क इन सबका लीडर है। अब जेन फेमिया और जंचा भी जान चुके हैं कि विंग ही एलियन पेट्रियार्क है, क्योंकि वो भी अब इस वॉर का प्रॉपर हिस्सा बन चुके थे। तो वो अपनी आंखों से देखते हैं कि कैसे विंग डार्क कल्टिवेशन यूज़ करता है। जेन फेमिया को काफ़ी टाइम तक पता तो था, लेकिन विंग ने कभी उनके आगे आके एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो एलियन पेट्रियार्क है, तो वो ना जानने के जैसे ही एक्टिंग करा करते थे। अब वॉर के जैसे पूरी तरह से रुख बदल गया है। वेंस के पास कोई नहीं बचा है। वैन रोहान के दोनों बेटे मर चुके हैं, वैन जूलियो मर चुका है। अब बचा है तो सिर्फ वैन रोहान और विंग और वैन रोहान की जैसे फेस टू फेस फाइट हो रही है। आज विंग वो सब चीज़ें याद कर रहा है, कैसे लैंड को इन लोगों ने बर्बाद किया था, कैसे लैंड के इन बच्चे बूढ़े किसी को नहीं छोड़ा था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इन्हें लैंड का नाम इस कल्टीवेशन वर्ल्ड पे नहीं चाहिए था। कैसे उस प्यारे से क्यूट से परिवार को इन्होंने इस हाल में छोड़ दिया था कि शिचैन को वो सब करना पड़ा। शिचैन विंग का बहुत अच्छा दोस्त था और विंग के बहुत क्लोज भी था। शिचैन के साथ जो कुछ इस वैन रोहान ने किया था उस चीज़ को विंग नहीं भूला था, इसलिए विंग सबके बीच में इसे पूरी तरह से मतलब इसकी पूरी फैमिली को पहले पूरी तरह से न्यूट करता है और उसके बाद इन लोगों की जान इनकी बॉडी से निकाल देता है। अब वैन रोहान के परिवार का कोई इंसान नहीं रहा, ऐसा कोई जो वैन रोहान की फैमिली से कहीं से भी दूर से कनेक्ट था, वो भी इस दुनिया में अब नहीं रहा। इस फैन फिक्शन में वैनचिंग का वैन रोहान से कहीं कोई कनेक्शन नहीं था। तो वैन रोहान की पूरी फैमिली जो को विंग अपने हाथों से ख़त्म करता है। हाँ, वो इनकी तरह क्रूअल नहीं है कि वो सारे वैन्स को बिना बात के मार दे, लेकिन हाँ वो वैन रोहान की तो पूरी फैमिली का एक पर्सन भी नहीं छोड़ता है। इसके बाद वैंस को जैसा मतलब नी मिंजे और विंग ने सोचा था उसी तरीके से आधे लोग लैंड और आधे लोगों को नी मिंजे संभालते हैं और आधे लोगों को जिन क्लैन संभालता है। और जो भी वैन क्लैन से पैसा ज्वेलरी या जगह मिलेगी या पैसे वो सब कुछ लैंड क्लैन को दिया जाएगा। लैंड क्लैन को स्थापन कर मतलब दोबारा से ग्रो करने के लिए इस बात से नी मिंजे और जिन जिशान दोनों बात पे अग्री भी कर देते हैं, क्योंकि वो ये वॉर सिर्फ विंग की वजह से जीते थे, तो विंग के फैसले ही आखिरी फैसला माना जाता है। लेकिन मैडम यू को जब पता चलता है कि वॉर जीतने के बाद विंग ने सब कुछ ऐसे डिवाइड कर दिया, सबको अपने अंडर लेकर खुद एक नया जियांग्स क्लैन के साथ मिलके बड़ा क्लैन नहीं बनाया जियांग्स क्लैन को, या खुद को इम्पीरियन नहीं बनाया, तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है ये सब लांग वांगजी की वजह से हुआ है। लांग वांगजी ने ही विंग के दिमाग में ये बात डाली, क्योंकि अब विंग पूरी तरह से सब कुछ भूल भाल के लैंड को दोबारा से विकसित करने में लग गया है। और आज का पार्ट ये रुकता है, कल इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट आएगा। आई होप आपको ये शांगवान स्टोरी अच्छी लगी हो। कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।